तो अभी मैं प्रीवियस लेक्चर में जो आपको बताया था उसमें मैंने रेक्टेंगल के विषय में बता दिया था, स्क्वायर के विषय में बता दिया था। ठीक है, अब मैं आपको रिंग के विषय में बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये रिंग है जो दिख रहा है वो रिंग एक्स वाई प्लेन में है। एक्स एक्सिस ऐसे, वाई ऐसे, और रिंग इसी प्लेन में है। और जेड एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो देखो हमें पता है कि जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है आई जेड, दिस वन इज एम आर स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर उसके सेंटर से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। अब मैं चाहता हूं एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट निकालना और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। ठीक है, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले इस रिंग में मैंने कुछ एक्सिस बनाने जा रहा हूं। देखना ये भी एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है, ये भी एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है, ऐसे ही ये भी एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है। बहुत सारे एक्सिस हैं जो मैंने सेंटर से पास करते बना दिया। तो बाई सिमेट्री देखो, अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं, सपोज करो मैं इस एक्सिस की बात करूं, इस एक्सिस की, तो ये भी एक्सिस देखो इसको दो भाग में बांट रहा है। देखो एक ऐसे और एक यहां शुरू करो ऐसे, दो इक्वल भाग में बांट रहा है। ऐसी एक्सिस बनाओगे तो वो भी दो इक्वल भाग में बांट रहा है, ऐसी एक्सिस बनाओगे तो भी वो दो इक्वल भाग में बांट रहा है। तो जो भी मैं एक्सिस बना रहा हूँ ना वो पूरे रिंग को दो इक्वल भाग में बांट रहा है, पार्ट में बांट रहा है, और सारे इसके सेंटर से पास कर। तो सिमेट अगर इक्वल पार्ट में बांट रहा है तो बाई सिमेट्री जो मोमेंट से इसके अबाउट आनी चाहिए ना वही इसके अबाउट होनी चाहिए, और वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होनी चाहिए। हर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। ये चीज आप यहां भी तो कह सकते हो, यहां भी तो कह सकते हो कि इस केस में जो इस एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वही इस वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक्स एक्सिस इस रिंग को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। द सिमिलरली वाई एक्सिस भी इस रिंग को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अबाउट वही वाई के अबाउट। और ये रिंग प्लेनर होता है, प्लेनर तो मैं लगा सकता हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो वह क्या होता है, आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई होता है। आई जेड और आई एक्स प्लस आई वाई। और आपको भी बता चुका हूं कि आई एक्स और आई वाई आपस में क्या होता है, इक्वल होगा, क्योंकि बाई सिमेट्री दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे रिंग का इस एक्स एक्सिस के अबाउट आएगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे रिंग का इस वाई एक्सिस के अबाउट आएगा। तो इसकी इक्वल है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टू आई एक्स लिख सकता हूँ। और आई जेड बराबर किसके है, देखिए एम आर स्क्वायर के बराबर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख दो एम आर स्क्वायर यहाँ पे। तो यहाँ से आई एक्स की वैल्यू क्या आ गई, दिस वन इज एम आर स्क्वायर बाई टू, दिस वन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यही आई वाई के अबाउट होगा, और यही चीज आई वन आई टू आई थ्री सब के अबाउट बराबर ही आएगा, सबके अबाउट बराबर ही आएगा, क्योंकि सब इक्वल पार्ट में बांट रहा है। तो मैं इसको समराइज करके लिख सकता हूँ यहाँ पे अलग से, यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, सुनिएगा। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट एग्जैक्टली वही मोमेंट से वाई एक्सिस के अबाउट, एग्जैक्टली वही आई वन भी होगा, वही आई टू भी होगा, वही आई थ्री भी होगा। तो आई वन भी वही, आई टू भी वही, और आई थ्री भी वही। और ये बराबर किसका होगा, एम आर स्क्वायर बाई टू के। इसे भी आपको अलग से ध्यान रखना होगा। मतलब आपको ध्यान क्या रखना है, रिंग के केस में रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस जो सेंटर से पास करे उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। और रिंग के ही प्लेन में ऐसी कोई भी एक्सिस जो सेंटर से पास करे उसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू होता है। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। रिंग है ये, मान लो ये रिंग है सपोज करो, तो इस रिंग के परपेंडिकुलर एक्सिस के बाद एम आर स्क्वायर, और रिंग के प्लेन में कोई भी एक्सिस ले लो जो इसके सेंटर से पास करे तो एम आर स्क्वायर बाई टू। ओके, अब हम लोग बात करेंगे डिस्क के केस में।
देखिए अब हम लोग बात करें डिस्क के विषय में। सपोज करो ये जो है ये एक डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस है। तो डिस्क के केस में उसके सेंटर से पास होने वाला एक्सिस जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर हो उसका कितना होता है, m²/2 होता है। ये अगर डिस्क है तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m²/2 होता है। और दूसरा कोई भी एक्सिस लो जो इसके प्लेन में हो बट वो सेंटर से पास करे, ऐसे सब आपस में इक्वल आएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी एक्सिस जो सेंटर से पास करेगी वो दो इक्वल भागे बांटेगी, सिमेट्रिकली दो इक्वल भागे बांटेगी, तो मोमेंट इनर्शिया सेम आएगा जैसे रिंग केस में था। इसके अंदर आप कह सकते हो कि इस डायग्राम के अंदर जो दिख रहा है I1 I1 है, I2 है, I3 है, ये सब आपस में इक्वल आएगा। तो सिमिलरली Ix भी और Iy भी आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो फिर आप क्या लिख सकते हो, Iz इक्वल टू Ix प्लस Iy, Ix और Iy आपस में बराबर है तो इसको ट्वाइस कर दो, तो Ix क्या आएगा, m²/2 यहाँ भेज दो तो m²/4। इसका मतलब ये हो जाना चाहिए m²/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बात बता दिया, अगर डिस्क हो आपके पास तो डिस्क में कोई भी एक्सिस लेंगे जो इसके सेंटर से पास करे और उसी डिस्क के प्लेन में हो, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m²/4 होता है। और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास करे m²/2 होता है। इतना ध्यान रखना है। ओके, ये तो मैंने डिस्क के लिए लिख लिया। अब नेक्स्ट, ओके, यह एक क्यूबॉइड है जिसका ये लेंथ a है, ये लेंथ b है, ऊपर वाला सरफेस। सॉलिड क्यूबॉइड है, ये लेंथ a, ये लेंथ b, डिफॉल्ट केस में सॉलिड ही मानते हैं। ये लेंथ a है, ये लेंथ b है। तो ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, अगर ये इसके अबाउट i है तो दिस i इज गिवन बाय, इसका टोटल मास m है तो m/12 a² प्लस b² को गवर्न करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि क्यूबॉइड के केस में उसके सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/12 ब्रैकेट में a² प्लस b² को गवर्न करता है। ओके, अब बात करेंगे हम लोग क्यूब की। बस यही है, बस ये क्या होगा कि ये और ये भी आपस में बराबर होगा और कुछ नहीं होगा। क्यूब के केस में ए और बी बराबर हो गया तो ये इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बनेगा, दिस इज नथिंग बट m/12 a² प्लस b²। तो ए और बी बराबर है तो 2a² बनेगा ना, तो इससे क्या आ जाएगा, आई की बोलो, दिस इज ma²/6। तो इसी ध्यान रखेंगे, ये भी फॉर्मूला याद रखना है कि क्यूब के केस में, सॉलिड क्यूब के केस में, उसके किसी सरफेस के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/6 होता है। और क्यूबॉइड के केस में अगर ये a है, ये b है, तो सेंटर से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट m/12 ब्रैकेट में a² प्लस b² होता है। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके हेल्प से। ओके, इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक डिस्क है, ये एक डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r के बराबर है, और इसके सेंटर से 2r दूरी पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। एक डिस्क है जिसका मास m रेडियस r के बराबर है, सेंटर से 2r दूरी पे, ओरिजिन है इधर x इधर y, और प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने z दिखा रखी है। मतलब जो डिस्क का प्लेन है वो xy प्लेन है, बेसिकली xy प्लेन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड ix, तो x एक्सिस के अबाउट मोमेंट से बताइए। दूसरा फाइंड iy, y एक्सिस के अबाउट बताइए। और तीसरा iz बताइए। ठीक है, अच्छा एक चीज, क्या डिस्क एक प्लेनर ऑब्जेक्ट होता है? हाँ, डिस्क एक प्लेनर ऑब्जेक्ट, प्लेन है, उस पे प्लेन टाइप से। ओके, तो डिस्क है, प्लेनर है, सेंटर से 2r दूरी पे, ओरिजिन है, x एक्सिस ऐसे, y ऐसे, z ऐसे। पूछ रहा है इसके अबाउट बताइए, इसके अबाउट बताइए और z एक्सिस के अबाउट बताइए। चलो बताता हूँ। अगर तुम्हें x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, x एक्सिस के अबाउट, देखो तो जो भी x एक्सिस है क्या वो इसके सेंटर से पास कर रहा है? हाँ, जो भी x एक्सिस है क्या वो डिस्क के सेंटर से पास कर रहा है? हाँ, सेंटर से पास कर रहा है। वर्ड इंपॉर्टेंट है, सेंटर से पास कर रहा है। डिस्क के सेंटर से पास कर रहा है और डिस्क के प्लेन में है।
तो आई एक्स कितना होगा, आई एक्स होगा mr²/4। देखो कहां से बता दिया इसको, देखना यहां से बता रहा हूं। देखो ये डिस्क है और ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है क्या सेंटर से पास कर रहा है, हाँ पास कर रहा है। तो अगर ऐसे भी एक्सिस बना दो तो यही एक्स एक्सिस था तुम्हारा प्रीवियस क्वेश्चन में, तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr²/4। देखो है ना, I1 इज I1 I3 I2 IX IY सब mr²/4 है। तो वही चीज मैं यहाँ कह रहा था कि कोई पूछे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है तो आंसर इज mr²/4। अब बात करना आई वाई की बात बताइए। अच्छा आई वाई, क्या वाई एक्सिस जो है वो सेंटर से पास कर रहा है ना, सेंटर तो यहाँ पे है, ये डिस्क क्या है और वाई एक्सिस यहाँ पे, सेंटर यहाँ पे। अब पूछ रहा है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अबाउट अगर मोमेंट से निकालना है तो हमारे पास दो थ्योरम है, एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बड़ा काम का है, देखना कैसे। इस एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डिस्क है तुम्हारा, तो डिस्क के सेंटर से पास होने वाला एक्सिस जो डिस्क के ही प्लेन में हो और इस एक्सिस के पैरेलल हो, ऐसे अगर बना दे एक एक्सिस, मैंने मतलब आई वाई निकालने के लिए, आई वाई निकालने के लिए मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हेल्प लिया, और इस एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल मैंने एक एक्सिस बनाई जो इसके सेंटर से पास करे, ऐसे। तो ये जो सेंटर से पास कर रहा है, क्या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं आईसीएम लिख सकता हूं, हाँ। सेंटर ऑफ मास है तो डिस्क के सेंटर से पास होने वाला एक्सिस जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आईसीएम लिख दिया, और इसके अबाउट मोमेंट से आई वाई है। अब 20 की दूरी क्या है, देखो 20 की दूरी है 2r के बराबर है, 2r के बराबर है, 2r है। तो आई वाई किसके बराबर होगा, आई वाई बराबर होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिखा जा रहा हूं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आईसीएम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर लिखूंगा। था ना, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट से निकालना है तुम्हें, और इस एक्सिस के अबाउट पता है क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट वर्ड इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो इसके अबाउट मोमेंट से किसके बराबर होगा, आईसीएम प्लस टोटल मास इंटू 20 की दूरी का स्क्वायर, आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। अच्छा जो आईसीएम वाली एक्सिस है क्या वो सेंटर से पास कर रही है, हाँ आईसीएम वाली एक्सिस सेंटर से पास कर रही है, आईसीएम की एक्सिस सेंटर से पास कर रही है। तो अब उसी के प्लेन में है तो क्या बनेगा, mr²/4, प्लेन में है तो 4 आएगा डिस्क के केस में, टोटल मास m और 20 दूरी क्या है 2r, 2r है ना, 20 दूरी 2r है, इस एक्सिस और इस एक्सिस की 20 दूरी क्या है 2r है, तो 2r के स्क्वायर कर दिया, सिंप्लीफाई कर दो आंसर आ जाएगा, यहाँ 4 का टर्म इससे 16, 17/4 mr², दिस वन इज आंसर। अब आपको आई जेड निकालना है, आई जेड, तो आई एक्स के वर्ड निकाल लिया, आई वाई के वर्ड निकाल लिया, और आई जेड निकालना है। क्या डिस्क प्लेनर है, हाँ डिस्क प्लेनर है तो मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ, प्लेनर है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो आई जेड क्या होगा आई एक्स प्लस आई वाई, यूज कर लो। आई एक्स किस बराबर है, ऊपर देखो mr²/4 है, और आई वाई किस बराबर है 17/4 है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 18/4 मतलब 9/2 mr², एंड दिस वन इज आंसर। लेकिन एक बात और बताएं तुम्हें, ये तुम्हें लगाया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, किसी दिमाग में ऐसे भी आ सकता है सर ये जो डिस्क है ना, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाला एक्सिस इसको मान लो, और आईजेड है ना, आईजेड है तो क्या ये एक्सिस पैरेलल है, हाँ पैरेलल है, और ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो फिर इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो क्या लिखोगे आई जेड इक्वल लिख सकते हो, आई जेड इक्वल टू आईसीएम प्लस एम इंटू 20 दूरी 2r है ना, तो 2r के स्क्वायर, बट आईसीएम लिखना बड़ा जरूरी है, और आईसीएम क्या है, ये जो डिस्क है ना, डिस्क का सेंटर से पास होने वाला एक्सिस जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, प्लेन के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि आईजेड परपेंडिकुलर है ना। अच्छा पैरेलल का मतलब ऐसा पैरेलल होता है, ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल ऐसा होता है, पैरेलल मतलब पैरेलल। तो जेड एक्सिस हमारी ऐसी थी, इस एक्सिस को अगर निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसके बाद तुम्हें पता है एम डी स्क्वायर कर दे, और इसके अबाउट कितना होगा
डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर mr² होता है। यहाँ पे लिख लेंगे mr²/2 प्लस m इंटू 2r² इज 4r², देन वैल्यू इज अगेन 9/2 mr², एंड दिस वन इज आंसर। मतलब तुम जिसमें कंफर्टेबल हो तुम उसका यूज कर सकते हो। जब भी किसी तो कैसे दिमाग में आएगा भाई, दो ही मेथड है, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मैक्सिमम क्वेश्चन में पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किया जाता है, तो एक बार पैरेलल एक्सिस ट्राई करो, अगर उससे नहीं होता है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करो। तो मैं यहाँ पे मैं लिखा जा रहा हूँ स्टेप्स जो इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट क्या दिमाग में आना चाहिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम दिमाग में आया कि क्या मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के आंसर निकाल सकता हूँ, और उसके बाद क्या आएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये चीजें दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ और लगाना हो तो देखा जाएगा, बट शुरुआत में ये चीजें दिमाग में आ जानी चाहिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं।